नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबूलाल मरांडी ने किया स्वागत। इस कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज झारखंड दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रांची में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने आई हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया। मौके पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और महामंत्री आदित्य साहू भी उपस्थित रहे। झारखंड भाजपा ने बताया कि रांची के मेन रोड में स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति प्रांगण में विकसित भारत की मजबूत नींव और सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्षों को समर्पित मोदी सरकार की ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित 2 दिवसीय समारोह का भव्य आयोजन हुआ है। एसएससी सीजीएल ने 14,582 पदों पर निकाली बम्पर बहाली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल 2025 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन 9 जून 2025 से शुरू हो चुकी और उम्मीदवार 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच होगी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट फॉर्मेट में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा उम्मीदवार फॉर्म में 2 बार संशोधन कर सकेंगे। पहले संशोधन में उन्हें 200 रुपये और दूसरे संशोधन के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। एसएससी के मुताबिक सीजीएल परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त तक 2025 तक निर्धारित है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान पर हमला मामले में दलादली ओपी में मामला दर्ज। राजधानी रांची के दलादली ओपी इलाके स्थित कटहल मोड़ पर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान से मारपीट मामले में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा दलादली ओपी में मामला दर्ज कराया गया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 2 की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं घायल जवान रोहित गंझू की स्थिति स्थिर है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। मामले में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कहना है कि ये हमला एक ट्रैफिक सिपाही पर नहीं बल्कि सरकार और पूरे महकमे पर हमला है और यही वजह है कि इसे लेकर सख्त एक्शन लेने का निर्देश राज्य के डीजीपी ने रांची एसएसपी को दिया है। झारखंड में बदलेगा मौसम, 14 जून तक झमाझम बारिश, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार आज से 14 जून तक कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ बारिश भी हो सकती है। 12 से 14 जून तक राज्य के करीब करीब सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान हवा की गति सामान्य से ज्यादा हो सकती है। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 11 जून को झारखंड के मध्य और दक्षिणी जिलों में कई स्थानों पर तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। बारिश और बादल के कारण तापमान भी सामान्य से नीचे रह सकता है। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने का अनुमान है। केवल पलामू प्रमंडल में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वहीं 11 जून को लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में बारिश हो सकती है। वहीं 12 से 14 जून तक पूरे झारखंड में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। 6 महीने से नहीं मिला योजना का पैसा, 3,178 विद्यार्थी लाभ से वंचित। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस योजना में पिछले 6 महीने से फंड नहीं मिला है, जिस वजह से देवघर जिले के 3,178 अभ्यर्थी इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। बताया गया कि दिसंबर 2024 के बाद से इस योजना में कोई फंड नहीं आया है। इस वजह से चयनित लाभुकों के खाते में भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विभाग से मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए कुल 9 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया है, लेकिन अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। फंड नहीं मिलने की स्थिति में अब इस योजना का नया आवेदन भी नहीं कलेक्ट किया जा रहा है। देवघर में लव ट्रायंगल को लेकर चाकूबाजी, एक महिला पर 2 पुरुषों का दावा, गुस्से में चाकू मार किया घायल, आरोपी बोला मैं ओरिजिनल पति। देवघर जिले की प्रोफेसर कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने शादीशुदा महिला के पति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय सूरजदास के रूप में की गई है। घटना के बाद महिला ने किसी तरह अपने घायल पति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां
डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। महिला ने बताया कि आरोपी कुंदन नामक व्यक्ति लगातार उसे परेशान कर रहा था, कई बार उसे झांसे में लेने की कोशिश कर चुका था। आरोप है कि कुंदन ने सूरज को रास्ते से हटाने के इरादे से उस पर चाकू से हमला कर दिया। महिला ने साहस दिखाते हुए किसी तरह बीच बचाव किया और पति को अस्पताल ले गई। घटना के बाद नया मोड़ तब आया जब आरोपी कुंदन भी अस्पताल पहुंच गया और दावा किया कि वह महिला का असली पति है। कुंदन ने बताया कि 1 साल पहले उसने विधिवत रूप से उसी महिला से शादी की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने सूरज पर चाकू से वार किया है, लेकिन उसने इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया। कुंदन का कहना था कि जब उसने महिला को सूरज के साथ देखा तो गुस्से में आ गया और विवाद बढ़ गया। झारखंड के लाडले MS धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। ICC ने कहा, उपलब्धियां संख्याओं से परे। झारखंड के लाडले और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सोमवार को लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में ICC ने इसकी घोषणा की। धोनी को खेल के सबसे महान फिनिशर और बेजोड़ रणनीतिक कौशल वाले नेता के रूप में सम्मानित करते हुए ICC ने कहा कि उनकी उपलब्धियां संख्याओं और आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। BCCI ने उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। इन दिग्गजों को भी मिला सम्मान। महेंद्र सिंह धोनी के साथ दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला और ग्रीम स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी, पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सिमडेगा के चर्च में लाखों की लूटपाट। देर रात 5 नकाबपोश अपराधी घुसे, धर्मगुरुओं को पीटा, अल्लाहू अकबर के नारे लगवाया। समसेरा स्थित चर्च में बीती रात करीब 1:30 पर 5 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पल्ली पुरोहित फादर इग्नेश टोप्पो, विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑगस्टिन डुंगडुंग और सहायक पल्ली पुरोहित रोशन सोरेंग पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। रोशन सोरेंग ने बताया कि अपराधी ताला तोड़े बिना चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसे थे। सबसे पहले फादर इग्नेस के कमरे में पहुंचे, वहां से उन्हें पीटते हुए बाकी कमरों में ले गए। सभी धर्मगुरुओं को पीटा गया। एक अपराधी ने देसी कट्टा कनपटी पर रखा, सभी से अल्लाहू अकबर बोलने को कहा। डकैतों ने करीब 1 घंटे तक लूटपाट की। चर्च, स्कूल और एक छोटी बैंकनुमा संस्था करीब 8 लाख रुपए लूट लिए। सभी अपराधी ओडिशा भाषा में बात कर रहे थे। रोशन ने बताया कि घटना वाले दिन ही वह बानों से समसेरा पल्ली में ट्रांसफर होकर आए थे। फादर इग्नेस ने बताया कि यह तीसरी बार ऐसी घटना हुई है। झुमरा पहाड़ पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्कूल में बने बच्चों के टीचर, देखिए तस्वीरें। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज मंगलवार को बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ पहुंचे। गांव के मुखिया समेत अन्य लोगों ने गांव में मंत्री का स्वागत किया। मंत्री यहां पहुंचते ही सबसे पहले गांव के एकमात्र स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ काफी समय बिताया। इस दौरान मंत्री बच्चों के शिक्षक बने, उन्हें पढ़ाते हुए भी नजर आए। मंत्री आज झुमरा पहाड़ में विकास कार्यों का अवलोकन और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मालूम हो, झुमरा पहाड़ वही स्थान है जो एक समय में नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। आज राज्य के वित्त मंत्री इस गाँव में पहुंचे हैं। मंत्री यहाँ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें योजनाओं को लेकर खास चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जल्द ही दोबारा वे यहाँ आएंगे और एक रात झुमरा में ही बिताएंगे। कल जगन्नाथपुर मंदिर में 1 बजे से शुरू होगा महास्नान, जानिए पूरा कार्यक्रम। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल 11 जून को मंदिर में प्रभु का परंपरागत महास्नान कराया जाएगा। महास्नान का आयोजन दिन के 1 बजे से शुरू होगा। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दिन की प्रारंभिक पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाएगा और मंदिर का पट बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रभु की स्नान यात्रा आरंभ होगी। मंदिर के पट बंद होने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से शोभा यात्रा के रूप में स्नान मंडप तक लाया जाएगा। मंडप में तीनों विग्रहों को 51 मिट्टी के कलशों में संग्रहित औषधीय जल से स्नान कराया जाएगा। इस दौरान सबसे पहले भाई बलभद्र, फिर बहन सुभद्रा और सबसे अंत में प्रभु जगन्नाथ को स्नान कराया जाएगा। पुजारी रामेश्वर पाड़ी, सरयूनाथ मिश्रा, कौस्तुभधर नाथ मिश्रा और श्रीराम मोहंती द्वारा तीनों विग्रहों का स्नान संपन्न कराया जाएगा। इस अनुष्ठान के जजमान मंदिर के प्रथम सेवक सेवायत ठाकुर सुधांशुनाथ सहदेव होंगे। बालोद में ट्रेन से कटे 2 मजदूर, 2 गंभीर। झारखंड से मजदूरी करने पहुंचे थे, थक कर ट्रैक पर ही सो गए, कई हिस्सों में बटा शरीर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में झारखंड से काम की तलाश में दल्लीराज हरा पहुंचे 2 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। शुरुआती जांच के अनुसार कुल 11 मजदूर ट्रैक के रास्ते पैदल जा रहे थे। इसी दौरान थकावट के कारण 4 मजदूर पटरी पर ही सो गए। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे
कुसुम कसा से दल्ली राजहरा के बीच एक ट्रेन गुजरी, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही कटकर मौत हो गई है, जबकि नींद से जागकर भागने की कोशिश में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दल्ली राजहरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार झारखंड से आए 11 मजदूर दल्ली राजहरा पहुंचे थे और सभी पटरी के सहारे पैदल चलते हुए अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान थकान की वजह से 4 मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए, जबकि बाकी 7 मजदूर उनसे कुछ दूरी पर आगे निकल चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सोए हुए साथियों को आवाज देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वहां 2 युवकों के ऊपर से ट्रेन गुजर चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही जब रेलवे और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो दृश्य बेहद भयावह था। ट्रेन से कटने के कारण दोनों युवकों के शव कई हिस्सों में बंट चुके थे, जबकि 2 अन्य युवक पटरी के किनारे तड़पते हुए मिले। आसपास उनका सामान, मोबाइल और बैग बिखरे पड़े थे, जिन्हें दल्ली राजहरा पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया है। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार हुए 3 बांग्लादेशी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। जानकारी हो कि बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 3 बांग्लादेशी नागरिक हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से सोमवार की सुबह फरार हो गए थे, जिसे हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया है। इस बात की पुष्टि पुलिस मुख्यालय ने की है। तीनों विदेशी नागरिक अपनी सजा भी काट चुके थे। इनमें रीना खान उर्फ हिना देवी, अख्तर खुशी और नजमुल हैं। रीना खान को जमताड़ा जेल से 4 फरवरी 2022 को, अख्तर खुशी को 28 सितंबर 2024 और नजमुल को 1 मार्च 2025 को हजारीबाग के डिटेंशन केंद्र में शिफ्ट किया गया था। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर। नगर निगम ने इन 40 कामों के लिए फाइनल किया टेंडर। भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के समय देवघर में शानदार राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम अधिकारियों ने शहर में लगने वाले भव्य श्रावणी मेला को लेकर सोमवार को एक बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों ने कुल 40 अलग अलग कामों के लिए टेंडर फाइनल किए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, घेराबंदी कार्य, नाला निर्माण व मरम्मत और पथ निर्माण व मरम्मत के काम शामिल हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए लगभग 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा शौचालय निर्माण और मरम्मत पर करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा घेराबंदी कार्य के लिए 70,45,000 रुपए, नाला निर्माण व मरम्मत पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए और पथ निर्माण एवं मरम्मत पर 84 लाख रुपए की लागत आएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। सनकी बेटे ने धारदार हथियार से कई वार कर मां को मौत के घाट उतारा, पुलिस कर रही पूछताछ। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कोवाली ओपी थाना क्षेत्र के ऊपर टोला में एक सनकी बेटे ने अपने बुजुर्ग मां पर धारदार हथियार से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना रविवार देर रात करीब 9 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार पुत्र श्रीनाथ भगत ने अपनी 70 वर्षीय मां विनीता भगत को धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद आनन फानन में घटना की सूचना स्थानीय लोगों एवं परिवार वालों को कोवाली थाना पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तत्काल इलाज के लिए घायल विनीता भगत को एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक बुजुर्ग महिला को रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान रिम्स में सोमवार को विनीता भगत की मौत हो गई है। इधर महिला की मौत के बाद पिता ने अपने पुत्र श्रीनाथ भगत के खिलाफ कोवाली पुलिस को एक लिखित आवेदन देते हुए कहा कि मेरे पुत्र श्रीनाथ भगत द्वारा मेरी पत्नी विनीता भगत को रात के समय धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। वहीं पिता के लिखित आवेदन पर कोवाली पुलिस द्वारा पुत्र श्रीनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तालाब में बदली राजधानी की सड़कें। प्री मानसून बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारी की पोल। मानसून आगमन से पहले ही राजधानी रांची के कई इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। प्री मानसून बारिश में ही रांची का हाल बेहाल दिख रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार को रांची में दोपहर 2 बजे के बाद
झमाझम बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या सामने आ गई है। इससे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बताया गया कि प्री मानसून बारिश के बाद राजधानी के कई प्रमुख सड़कों, गलियों और मोहल्लों में पानी भर गया है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान कई इलाकों में थंडरिंग होती रही। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, जयपाल सिंह स्टेडियम, हलकर, प्रेस गली, कचहरी रोड, करमटोली चौक, पीपी कंपाउंड, स्टेशन रोड, रिम्स समेत अन्य कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई। वहीं कई इलाकों में नालियों का पानी उफान मारते हुए सड़कों पर बहने लगा, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। पीएम आवास ग्रामीण, पीएम के साथ सीएम व मंत्री का भी रहेगा फोटो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब प्रधानमंत्री के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री का भी फोटो दिखाई देगा। झारखंड के विभिन्न जिलों में इस योजना के लिए प्रचार प्रसार सामग्रियों में पीएम के साथ सीएम व मंत्री का भी फोटो लगाने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को दिया है। मंत्री ने पीएम जनमन योजना एवं बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना का भी प्रचार प्रसार जिला व प्रखंड स्तर पर करने को कहा है। बता दें कि झारखंड में विगत वित्तीय वर्ष में 1,20,000 आवास योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके निर्माण का काम भी चल रहा है। प्रति लाभुक को आवास बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए राशि दी जा रही है। इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी इसके तहत दी जाएगी। समय पर आवास बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पेशा कानून से ही बचेगा जल जंगल जमीन, बंधु। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य गठन के 24 साल गुजरने के बाद भी आदिवासी जमीन बचाना बड़ी चुनौती है। पेशा कानून से ही जल जंगल जमीन बचेगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट को जमीन स्तर पर कठोरता से लागू करने के लिए पेशा कानून जरूरी हो चुका है। राज्य सरकार इसकी नियमावली बनाकर जल्द लागू करे। श्री तिर्की ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार की यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वह पेशा नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू करे। सिद्धांत विहीन विपक्ष का मुंह बंद करे। विपक्ष पेशा कानून को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस नेता श्री तिर्की ने कहा कि लंबे समय तक राज्य में भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने केवल झारखंडी हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जल, जंगल और जमीन जैसे आधारभूत विषयों की अवहेलना की है। आज झारखंड विरोधी लोग पेशा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल, 2 पक्षों में पथराव। पुलिस और स्थानीयों की पहल से हालात पर किया काबू। सोमवार देर रात झरिया थाना क्षेत्र के भगतरिया परसा टांड इलाके में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। घटना इतनी तेजी से फैली कि इसका असर झरिया धनबाद मुख्य मार्ग तक पहुंच गया। सड़क पर ईंट और पत्थर बिछ गए, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ और पूरे क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति बन गई। कुछ उपद्रवियों ने हथियार लहराते हुए भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को तितर बितर कर दिया। वहीं धनबाद से भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर फैले मलबे को हटवाया गया। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसे परसा टांड के एक युवक ने डाला था। पोस्ट को लेकर दूसरे पक्ष के युवकों ने आपत्ति जताई और पोस्ट हटाने को कहा। इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गई। कोडरमा स्टेशन में छात्र से लूटपाट, रांची में एडमिशन कराने आ रहा था। 3 युवकों ने घेर लूट लिए मोबाइल व पैसे, गिरफ्तार। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक लूट की वारदात सामने आई है। गिरिडीह जिले के घोड़थम्बा निवासी आयुष कुमार अपने मित्र के साथ रांची स्थित मारवाड़ी कॉलेज में बीएससी आईटी में नामांकन के लिए ट्रेन पकड़ने कोडरमा स्टेशन पहुंचा था। इसी दौरान रात करीब 1 बजे स्टेशन के समीप 3 युवकों ने उन्हें घेर लिया। फिर उनके पास से मोबाइल फोन तथा नगद 10,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित छात्रों ने लुटेरों से मोबाइल और कुछ पैसे वापस करने की गुहार भी लगाई, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक न सुनी और वहां से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद आयुष कुमार और उनके मित्र ने तिलैया थाना को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही तिलैया पुलिस की पैंथर टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। इसके साथ ही लुटेरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए। स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई, जिससे अपराधियों की गतिविधियों का कुछ सुराग मिला। पुलिस द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान तीनों आरोपी शहर में ही घूमते पाए गए। पैंथर जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में तीनों युवकों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। गुमला में 1 हफ्ते से गिरा हुआ था 11,000 वोल्ट का तार, चपेट में आने से किसान की मौत।
गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में जमीन में गिरे 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवनाथपुर गांव के मती गोप के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 7:30 बजे के आसपास वो अपने खेत में हल चलाने के लिए गया हुआ था, जहां 11,000 वोल्ट का बिजली का तार एक हफ्ते से गिरा हुआ था। बिजली तार के चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के स्थानीय विद्युत कर्मी को बिजली के तार गिरने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद इसके तार नहीं हटाया गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मती गोप की जान गई है। उन्होंने उसके परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। एक्शन में रिम्स निर्देशक रेडियोलॉजी जांच के लिए नई मशीनें लगाने का निर्देश। जानिए क्यों हुए नाराज। राजधानी रांची स्थित रिम्स में अब रेडियोलॉजी जांच करवाने में मरीजों को राहत मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने सोमवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में मरीजों की लंबी लाइन देखी है, जो घंटों खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। यह देख डॉक्टर राजकुमार ने तत्काल जाँच मशीनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि मरीजों को जांच के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े। बता दें कि निरीक्षण करते समय निर्देशक डॉक्टर राजकुमार को पता चला कि अस्पताल में मरीजों की संख्या के अनुपात में जांच मशीनें बेहद कम है। इस वजह से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस पर एक्शन लेते हुए डॉक्टर राजकुमार ने तत्काल नई मशीनें इंस्टॉल कराने और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मशीनें खरीदने का आदेश दिया है। ड्यूटी से घर लौट रहे युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला, निशाने पर था पिता। जमशेदपुर से सटे पटमदा स्थित कमलपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में सोमवार की रात काटिन सब स्टेशन से ड्यूटी कर घर लौटकर युवक पर चापड़ से हमला किया गया है। घायल युवक की पहचान गोविंद मांझी के रूप में की गई है। घटना में 2 लोग शामिल थे। घटना के वक्त किसी तरह भागकर गोविंद मांझी ने अपनी जान बचाई है। घटना के बाद चापड़ के हमले से घायल युवक को लहूलुहान हालत में परिजनों ने पटमदा के माचा स्थित CHC अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमले में युवक के दाहिने हाथ एवं कंधे में चोट लगी है। घायल युवक ने हमलावर की पहचान गांव के ही दशरथ मांझी और प्रीतिश मांझी के रूप में की है। घटना का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। विकास कार्यों के कारण टाटा नगर की कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। टाटा इतवारी एक्सप्रेस इस महीने 5 दिन रद्द रहेगी। कल झाड़ग्राम धनबाद कैंसिल। चक्रधरपुर और आद्रा डिवीजन में चल रहे विकास कार्यों के कारण टाटा नगर की कई ट्रेन प्रभावित रहेगी। टाटा इतवारी एक्सप्रेस 14, 18, 21, 25 और 28 जून को रद्द रहेगी। वहीं कांड्रा के पास लाइन ब्लॉक के चलते साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा से 10, 17, 24 जून तथा दुर्ग से 14, 21, 28 जून को टाटा नगर नहीं आकर कांड्रा से सीनी होकर चलेगी। वहीं उत्कल एक्सप्रेस पुरी से 10, 17, 24 जून को और ऋषिकेश से 15, 22, 29 जून को टाटा नगर नहीं आकर संबलपुर के रास्ते चलेगी। धनबाद झाड़ग्राम एक्सप्रेस सोमवार को रद्द रही। बुधवार को भी यह ट्रेन रद्द रहेगी। टाटा आसनसोल मेमू आद्रा सोमवार से 15 जून तक शॉर्ट टर्मिनेट होगी। देश में 6,800 कोरोना केस, 68 मौतें, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले। ग्वालियर में 3 डॉक्टर पॉजिटिव। हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,053 केस है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को केरल, दिल्ली और झारखंड में एक मरीज ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत केस 6 सामने आए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। MP में फिलहाल 43 एक्टिव केस है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों से बैठक की। ममता ने कहा, उम्मीद है कि महामारी दोबारा न लौटे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सेना को नया एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM मिलेगा। इसकी खासियत मूविंग टारगेट तबाह करना। DRDO से ₹30,000 करोड़ में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी। भारतीय सेना को जल्द ही नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। डिफेंस के अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट खरीदने को लेकर विचार कर रहा है। ये डील ₹30,000 करोड़ की होगी। QRSAM दिन और रात दोनों समय कारगर है। इसकी सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। QRSAM सिस्टम में मूविंग टारगेट खोजने, ट्रैक करने और कम समय में फायर करने की कैपेसिटी है। लगभग 30 किलोमीटर की रेंज के साथ
क्यूआर SAM मीडियम से कम डिस्टेंस में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश जैसी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करेगी। इस डिफेंस सिस्टम के सेना में शामिल करने के लिए काउंसिल की बैठक जून के चौथे सप्ताह में हो सकती है। अभी भारत के पास आकाश तीर, S-400 सिस्टम और आयरन ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजी गई चीनी मिसाइलें और तुर्किश ड्रोन्स को खत्म किया था। पलामू में थाना प्रभारियों का तबादला, तरहसी थाना प्रभारी बने आनंद राम, कहा शांति व्यवस्था रहेगी प्राथमिकता। पलामू पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने जिले के 9 थाना प्रभारियों का तबादला किया है। इसी क्रम में सब इंस्पेक्टर आनंद राम को पाटन थाना से स्थानांतरित कर तरहसी थाना का प्रभारी बनाया गया है। एसपी ने सभी प्रभारियों को 24 घंटे के अंदर नए कार्यस्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी बनने के बाद आनंद राम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण की होगी। बेहतर कार्यशैली और आपराधिक मामलों में प्रभावी कार्यवाही को देखते हुए उन्हें थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।